धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब करता है। अमेरिका से प्रवासियों का पहला जत्था 104 का अमृतसर में पहुंच गया। और प्रवासी कैसे आए ये आपने सब ने टीवी पे देख लिया होगा कि हथकड़ियाँ लगी हुई थीं और पाँव में बेड़ियाँ थीं। ये देखकर सारे देश को एक तरह का, देशवासियों को ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो गया। वो लोग क्या टेररिस्ट तो थे नहीं, रोज़ी रोटी के लिए वहाँ गए थे, लेकिन अमेरिका ने ये ऐसा जो किया है वो ठीक नहीं है, देशवासियों के लिए भी और देश के लिए भी। और ये बात इसलिए भी ज़्यादा उठ के लोगों में आ गई क्योंकि भारत के मुकाबले में कोलंबिया एक छोटा सा देश है। जब इसी प्रकार आर्मी के ट्रांसपोर्ट पे वहाँ के प्रवासियों को ट्रंप ने भेजा तो वहाँ की सरकार ने आर्मी के ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज़ को वहाँ उतरने की इजाज़त नहीं दी और उसको वापस भेज दिया और फिर अपना जहाज़ भेज के बाइज़्ज़त उन लोगों को अपने देश में लेके आए। इसी चीज़ को लेकर पार्लियामेंट में भी हंगामे हुए और यहाँ तक अपोजिशन के लीडरों ने तो बल्कि समाजवादी पार्टी के जो प्रधान हैं यादव, अखिलेश यादव, उन्होंने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि भाई वो जो अपने आप को विश्व गुरु का खिताब दिए बैठे हैं वो अब चुप क्यों हैं। और ये बातें तब ज़्यादा दुख के साथ बाहर आई कि जब पार्लियामेंट में हमारे विदेश मंत्री ने ये कह दिया कि ये तो अमेरिका का कानून है और 2012 से ये कानून बना हुआ है। ये बात है कि इस तरह से डिपोर्टेशन जो है, प्रवासियों को वहाँ जो इल्लीगल होते हैं उनको पहले भी भेजा जाता था, लेकिन वो इस प्रकार आर्मी के जहाज़ में या हथकड़ियाँ लगाकर नहीं भेजा जाता था। वो जो आम जहाज़ होते हैं जिसमें सिर्फ 15 घंटे या 16 घंटे का ट्रैवल होता है, उसमें भेजा जाता था सिक्योरिटी के साथ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 40 घंटे तक ये लोग वहाँ हथकड़ियों में जकड़े रहे। इनको खाने के लिए भी हथकड़ियाँ नहीं खुलती थीं और बाथरूम एक ही था 104 लोगों के लिए, जबकि वहाँ आर्मी भी थी, तो मतलब 120-25 लोगों के लिए एक ही बाथरूम और इनमें तकरीबन 14 औरतें भी थीं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका ने किस तरह से ये एक चीज़ भारत को दिखाने के लिए की गई है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। ये ट्रंप की नई पॉलिसी है जिसमें वो अपने आप को विश्व भर का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान दिखाने को लगा हुआ है। और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि एक प्रवासी अमेरिका में जो इस समय है, उससे जब मैंने बात की तो उसने ये बताया कि जी वहाँ पर बहुत डर बैठा हुआ है उन प्रवासियों में, स्पेशली जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। उन्होंने तो वहाँ अपने काम में भी जाना छोड़ दिया है और छुपते फिर रहे हैं। और कई तो जो हैं वो ऐसी स्टेट्स में चले गए जहाँ ट्रंप के जो दूसरी पार्टी है, मुखालफ पार्टी, जिनका वहाँ राज है, ताकि वहाँ शायद बचाव हो सके। और फिर उनका मानना ये भी है कि क्योंकि ये ट्रंप का इलेक्शन का मुद्दा था, इसलिए ट्रंप इस तरह से शुरू में कर रहा है और जल्दी ही माहौल जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए, ठीक होना भी चाहिए क्योंकि जो भी इंसान यहाँ से जाता है वो कुछ उम्मीद लेके जाता है। हालांकि ये डोंकी
रूट जो है इसको हमारी सरकार को भी चाहिए कि ये देखे कि इसको किस प्रकार से बंद किया जा सकता है। ये बात सब जानते हैं कि अगर हमारे भारत में ही नौजवानों को यहाँ नौकरी वगैरह का कोई एवेन्यू मिले तो वो जाएं ही क्यों। लेकिन फिर भी अगर यहाँ नई नौकरी मिल पा रही तब भी इस तरह के डोंकी रूट जो हैं, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से जो गांव में आए उनको कल सारा दिन उनकी इंटरव्यू में लगाया, तो वो बड़े ऐसी उसने मतलब बातें बताई कि किस प्रकार वो अमेरिका पहुंचते हैं जंगलों से, सी से, जहां उनको टॉर्चर भी किया जाता है। तो इसके ऊपर भी देश को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। आप सबका धन्यवाद।